I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट एंड आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू 2025 अपडेटेड MG एस्टर की एकदम मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट या फिर बेस मॉडल आप बोल सकते हो, स्प्रिंट मॉडल आपके सामने खड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं भाई इस मॉडल में या फिर इस कार में क्या क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग। एंड भाई ये अपनी रहने वाली पेट्रोल, सिर्फ एस्टर पेट्रोल में आती है भाई, डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड ये बेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हर एक बात डिटेल में करने वाले हैं भाई। इंटीरियर क्या मिल जाता है, इंजन में पॉइंट और क्या है, माइलेज क्या देती है, प्राइस रेंज, और गाड़ी काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाती है। एंड चैनल पर नहीं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करना। ऐसे कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपेरिजन हमेशा पाने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप आ सकते हो गणपति MG पे। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर हो होगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस। की से कुछ ऐसी की मिल जाती है एस्टर स्प्रिंट मॉडल में, MG की ब्रांडिंग मिल गई। एंड बेस मॉडल में भी काफ़ी बढ़िया से 3 बटन्स मिल जा रहे हैं भाई आपको, लॉक अनलॉक एंड टेल गेट यहाँ से ओपन कर सकते हो भाई आप। एंड गाइस प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट की बात करेंगे तो मोटी मोटा 15 वेरिएंट मिल जाते हैं आपको एस्टर में। एंड कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको टोटल कलर ऑप्शन की देख रहे हैं तो 5 to 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई, टोटल 6 कलर ऑप्शन है। एंड प्राइसिंग की बात करेंगे तो बेस मॉडल से स्टार्ट होती है भाई 10 लाख रुपए अपने एस्टर। एंड भाई अगर आप टॉप मॉडल तक देखेंगे तो भाई ये जो 10 लाख रुपए ये एक्सोरूम है एंड 17.55 लाख रुपीज़ एक्सोरूम चली जाती है टॉप मॉडल तक ये। बाकी अगर बात कर लेते हैं भाई आपके सामने इसकी स्प्रिंट मॉडल खड़ी हुई है जो कि 10 लाख एक्सोरूम कॉस्ट करेगी एंड मोटी मोटा 11.5 लाख तक ऑन रोड चली जाती है। एंड गाइस जो ऑन रोड प्राइस है ना बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड ये है गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल, आप लोग कब से देख रहे होगे, काफ़ी मस्कुलर लगती है। बेस मॉडल में प्रोजेक्टर सेटअप में लाइट्स मिल जा रहे हैं और पूरी आपको ये पियानो ब्लैक सराउंडिंग मिल जा रही है। ऊपर गाइस अगर आप देखोगे तो इसमें ऐसा कोई भी रूफरेस वगैरह नहीं मिलते। अंदर से फुल कमांडिंग फील आता है बिकॉज जो हुड है पूरा फ्लैट मिलता है। कुछ कट्स एंड डिजाइन मिल जाते हैं जो कि व्हीकल के लुक को भी इनहेंस कर देते हैं, एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनामिक शेप भी प्रोवाइड करा देती हैं। यहाँ पे LED DRLs मिलेंगे, सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलता है, कुछ अंदर क्रोम इंसर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। कोई भी फॉग लैम्प वगैरह यहाँ नहीं मिलते, लेकिन बेस मॉडल में भी पूरी पियानो ब्लैक का इंसर्ट्स यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि भाई कॉस्ट में थोड़ी ये महंगी होती हैं। सोलर फिशिंग में यहाँ पे आपको देखने स्किड प्लेट मिलेगी, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप है, यहाँ पे टोइंग हुक की सेटअप है। ग्रिल भाई पहले ज़्यादा अच्छा लगता था, जो पहले ग्रिल आया करता था वो ज़्यादा बढ़िया लगता था। MG की ब्रांडिंग मिलेगी। बाकी अपडेटेड मॉडल है, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रिल मिल रहा है, कुछ लोग को ये भी पसंद आ सकती है भाई, ठीक है। साइड प्रोफाइल्स अगर आप आ रहे हो देखो, बेस मॉडल में नोटिस करना प्रोजेक्टर सेटअप, लाइट और बाहर से ऐसा ORVM पे ही टर्न सिग्नल और बॉडी कलर के साथ नहीं मन भरा तो क्रोम इंसर्ट भी बेस मॉडल में दे दिया गया भाई, देख रहे हो यहाँ बीडिंग भी क्रोम में, ऐसा कहाँ मिलता है भाई। बाकी यहाँ पे फुल बॉडी क्लैडिंग मिल रही है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में भी देख लेंगे। बाकी 215/60 सेक्शन टायर मिल रहे हैं विद 16 इंचेस ऑफ रिम व्हील। बॉडी कलर ORVM है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, टर्न सिग्नल हेलोजन मिलते हैं। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर इधर तो नहीं आते, उधर देखेंगे। और यहाँ पे डिस्क ब्रेक देख रहे हैं तो भाई यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। चारों टायर में डिस्क ब्रेक है, ब्रेकिंग बढ़िया रहने वाली है, क्वार्टर विंडो प्लेसमेंट मिल जा रही है। एंड ये गाड़ी की पूरी रियर प्रोफाइल जहाँ पे भाई बेस मॉडल वाला फील नहीं है। डिफॉगर, वाइपर, साथ में एंटीना तक दे दिया गया है भाई, MG एस्टर की ब्रांडिंग है। बाकी टेल लैम्प में वही हेलोजन वाली बातचीत है, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल सब वही है। नीचे आपको 1 2 3 पार्किंग सेंसर्स है, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप है, रिफ्रैक्टर्स मिलेंगे, क्रोम इंसर्ट्स है, सिलो फिशिंग में है। और थोड़ी सी गाड़ी गंदी है भाई मैनेज करना बिकॉज अभी बाहर खड़ी हुई है। वैसे शोरूम पे गाड़ियाँ साफ़ सुथरी रहती है, यार्ड में ऐसी गंदी रहती है भाई। बाकी राइट साइड रियर फेंडर पे फ्यूल नो मिलेगा, 48 लीटर की ह्यूज फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बूट स्पेस मैं दिखाना भूल गया, मैसिव बूट स्पेस मिलती है 488 लीटर्स की, जो कि काफ़ी बढ़िया है, सेगमेंट में बढ़िया खासा बूट स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो बूट लैम्प भी मिल रहा है, एक्सपेंडेबल है बिकॉज 60/40 स्प्लिट सीट्स है। किट वगैरह मिलेगा, नीचे आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट भी मिल जाती है और अच्छा खासा बूट स्पेस मिल रहा है। 448 लीटर का पूरा सामान आप यहाँ पे आराम से रख लोगे। एंड अब चलते हैं भाई इसके राइट साइड में, तो रिक्वेस्ट सेंसर भाई नहीं आता है गाड़ी में। ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या यहाँ पे आपको ओवरऑल मिलती है, डायमेंशन एंड सेफ्टी फीचर्स। तो बेस मॉडल है भाई तो सेफ्टी फीचर्स तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग भाई इसके ओवरऑल डायमेंशन की ही बात करेंगे कि क्या ओवरऑल व्हीकल की मिलती है भाई अपने को, लेंथ एंड डायमेंशन वगैरह। तो गाइज लेंथ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 4323 mm की लेंथ मिलेगी, 1809 mm की वेट, 1650 mm की हाइट मिलेगी, 2585 mm की व्हील बेस, 488 लीटर की यहाँ पे आपको बॉडी स्पेस मिलेगी। सेफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 एयर बैग, ABS, CVT, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, डोजर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल भी इसमें आपको मिल जाएगा।
ये था इसके सेफ्टी फीचर्स, डायमेंशन वगैरह। अब बात आती है इंटीरियर की कि अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। बाहर की चीज़ें मैंने बता दिया, इसमें आपको 2 ही बैग एयर बैग मिलेंगे भाई, ठीक है। अब चलते हैं भाई इसके इंटीरियर में, और की को निकालना पड़ेगा बिकॉज भाई फिजिकल की के थ्रू ही इसको काम चलाना है। काफ़ी बढ़िया सा गाइस बेस मॉडल में थोड़ा सा भाई फ़ोन वगैरह को अंदर रखते हैं। काफ़ी बढ़िया सा डोर पैनल मिल जाता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, लेदरॉइड, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक बटन, स्लो फिशिंग लीवर्स है, चारों पावर विंडो कंट्रोल है। यहाँ पे आपको चिल्ड्रन लॉक मिल जाता है। स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर्स मिल जा रहा है। लेदर एपोस्ट्री में सीट नहीं आती है, फैब्रिक है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, आर्मरेस्ट मिल जा रहा है। सीट हाइट एडजस्टमेंट है, डिफॉगर, एसी वेंट्स अगर आप देख लो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में आते हैं। सिल्वर फिशिंग भी है। यहाँ पे आपको ब्लैक में मिल जाता है, सॉफ्ट टच। हेडलाइट हेडलाइट के कंट्रोल, नीचे आपको पैडल्स वगैरह मिल जा रहे हैं। डिस्को डालते हैं भाई अंदर, और ऑन होने के बाद कुछ ऐसा ओवरऑल आपको एनिमेशन मिलेगा। और एक बार भाई गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। सो गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है अपने MG एस्टर में। स्प्रिंट बेस मॉडल होने के बाद भाई देखो, आपको ये लग रहा होगा बेस मॉडल नहीं है भाई, ये बिल्कुल ही बेस मॉडल है। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, यहाँ पे बाहर आपको अलॉय व्हील नहीं मिल रहे थे, लेकिन अंदर आने के बाद बेस मॉडल वाली फील नहीं आने वाली है भाई। इसीलिए ये गाड़ी मेरे को इतनी पसंद आती है ना, क्या बताओ। बाकी गाइस यहाँ पे देख रहे हो तो सेमी डिजिटल MID मिलता है। यहाँ पे आपको ये स्पीडोमीटर, इधर टैकोमीटर, बीच में एक्यूमुलेटेड फुली डिस्प्ले, यहाँ पे TPMS वगैरह आप देख सकते हो, और ट्रिप इन्फो, ओडोमीटर, सभी चीज़ें देख सकते हो। बाकी गाइस कुछ ऐसी यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सी स्टीयरिंग व्हील मिलती है, लाइट भाई, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे आपको ये स्टीयरिंग व्हील पूरा मिल जा रहा है। और यहाँ पे गाइस कंट्रोल की बात करेंगे, राइट साइड में मिलती है MID एंड लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल है। स्लो फिशिंग MG की ब्रांडिंग मिल जाती है। पोम वाली हॉर्न यहाँ पे आपको मिलती है। राइट साइड में वाइपर एंड लेफ्ट साइड में हेडलाइट कंट्रोल है। स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और जिसमें साथ आता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ पे AC वेंट्स है, हज़ार्ड के बटन मिल जाते हैं भाई। और इधर देख रहे हो तो अपने को अप्रॉक्स 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को। बाकी रियर कैमरा इसमें नहीं आते हैं। AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से कर सकते हो। 12 वाट का इधर पावर सॉकेट आपको मिल जाता है। नीचे आपको टाइप A USB पोर्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, कुछ ऐसा गियर लीवर मिलेगा, हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, कुछ ऐसा मिल जाता है भाई आपको। स्पेस अपने आर्मरेस्ट में, ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा। ये सब सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये भी सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच, बढ़िया बात है। ऊपर आपको मैनुअल डेनिम IRV मिल जाता है। लाइट्स यहाँ पे आपको LED मिलेंगी। सनवाइजर देखने, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर एंड को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं आते। बाकी हैंडल आपको नॉर्मल मिलेगी। रूफ पूरा ही बेज कलर का मिल जाता है। ये थी भाई MG स्प्रिंट मॉडल की। भाई इसका स्टीयरिंग कितना लाइट है, और उसके बाद फ्लैट बॉटम इसमें, और सिल्वर पियानो ब्लैक, मतलब टॉप मॉडल वाली फील दे रहा है एकदम, बढ़िया बात। अब चलते हैं भाई इसके सेकेंड रो में, और देखते हैं वहाँ क्या चीज़ें अपने को देखने को मिल जा रही हैं भाई। हो सो गाइस सेकेंड रो में चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको वही क्रोम इंसर्ट्स और बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको स्लो फिशिंग, सॉफ्ट टच पूरी मिल रही है, पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर प्लेसमेंट वगैरह दिए गए हैं। बाकी गाइस सीट्स देख रहे हैं, आइसोफिक्स साइड सीट माउंट है, फैब्रिक सीट्स हैं, हेडरेस्ट 2 हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं, 64 डिस्प्ले सीट्स हैं, आर्मरेस्ट मिल जा रहे हैं विद 2 कप होल्डर्स। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए भाई, बढ़िया बात। सामने मैगजीन होल्डर मिल रहे हैं, AC वेंट्स दिए गए हैं। हम अच्छा खासा भाई देखो बीच में मिलता है, तो सेंटर पैसेंजर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हैंडल वगैरह इधर दे दिए गए हैं। स्पेस की बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया नी रूम, लेग रूम, फुट रूम सही है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा मोड़ा की कमी पड़ती है हल्का फुल्का, बाकी ठीक है यार, स्पेस में तो दिक्कत नहीं होने वाला है। अंदर बैठो तो आपको बिल्कुल हाइटेड फील होने वाला है। 5'6" मेरी हाइट है, इनफ हेडरूम मेरे को मिल जा रहा है भाई, बढ़िया बात है। बाकी गाड़ी अंदर से काफ़ी सही है, बाहर से भी काफ़ी सही है। बेस मॉडल में आप जितनी चीज़ें इसमें मिलती है वो आप कुछ गाड़ियों में तो टॉप मॉडल में भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। चलो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इसके इंजन में पावर एंड टॉर्क वगैरह मिलती है भाई। फटाफट से जो इसका इंजन भी है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ से गाइस इजली ड्राइवर साइड से आप जो इसका इंजन भी है वो ओपन कर लोगे भाई। सो गाइस इंजन वे ओपन करेंगे कुछ ऐसा सीन मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी इंसुलेशन पैड नहीं मिलता। यहाँ पे फ्यूअल प्लेस में मिलेगा कूलेंट का सेटअप, बैटरी प्लेसमेंट एंड ये भाई यहाँ पे वाइपर के लिए वॉशर लोड करोगे। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको 1498 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिलेगा, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 108 bhp की मिलती है 6000 RPM पे एंड 144 Nm की टॉर्क मिलती है 4400 RPM पे। गाड़ी आपको 15 किलोमीटर पर लीटर तक की अच्छी माइलेज निकाल के दे देती है भाई। सो गाइस ये थी भाई अपनी MG एस्टर 2025 मॉडल की फुल डिटेल रिव्यू। क्या कुछ इसमें मिल रहा था, फीचर्स वगैरह मैंने बता दिया है। बाकी गाइस ये था इसका फुल डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो गाइस अगर आप लोग को अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा। बाकी गाड़ी गाइस नो डाउट
काफ़ी बढ़िया हैं। जो चीज़ें मिली थी टेक्निकल मैंने बता दिया है। और गाड़ी मोटी मोटा 11.5 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। काफ़ी अच्छे लोग, एग्रेसिव लोग, और अच्छा भाई अंदर AC कूलिंग आपको देखने को मिल जाता है। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।